सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 20 जनवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमेशा की तरह चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। देखेंगे क्या रह सकती है आज मार्केट की चाल, और जिस हिसाब से कल मूवमेंट होते हुए दिखा था स्पेशली मसालों में अच्छी खासी बढ़त, चाहे वो जीरा हो चाहे वो धनिया हो, आते हुए हमने देखी थी। उसके बाद ही मन में कयास लगाए जा रहे थे कि और भी प्राइस ऊपर जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, उसके पहले भी स्पेशल वीडियो धनिया और जीरा पर बना के मैंने अवगत कराया था कि जीरा और धनिया में अच्छी खासी तेजी आने वाली है, और हुआ भी वही। कल 4% से ऊपर तक की तेजी दोनों काउंटर में आती हुई दिखी थी। हल्दी में भी कल जो लेवल्स मैंने बताए थे आपको, उसके हिसाब से मार्केट 18,200 के आसपास जाते हुए दिखा था। उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट नीचे के साइड में संभलते हुए दिखा है। तो आज के लिए क्या करना चाहिए, हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ग्वार पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्वार में जो कल काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहा ऊपर और नीचे दोनों साइड का। एक बार तो लग रहा था कि मार्केट रेड निशान में बंद होगा, लेकिन फिर से निचले स्तरों से संभल के ग्रीन निशान में ग्वार का मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया था। वहीं अगर आप कुक्कुट में देखेंगे तो कुक्कुट में मुनाफा वसूली जारी रही और कैस्टर में कल गिरावट जारी रही। तो देखते हैं आज के लिए क्या रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ में। और ग्वार में मैं देख रहा था, ग्वार में मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में धीरे धीरे चलते जा रहा है। कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है क्या करना है। जो भी नीचे में मार्केट, जो भी प्राइस नीचे में गिरावट आ रही है, बाइंग होती हुई दिख रही है, और ऊपर से फिर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ग्वार गम के प्राइस चढ़ते हुए दिखे हैं। और अभी के लिए ग्वार गम जब तक 10,500 के ऊपर है, मुझे लगता है कि अभी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्वार में बना रहेगा। तो आज के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा ग्वार गम का 10,500 का मान के चलिए। और ये सपोर्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर है। अगर ये टूटता है तो फिर तो दिक्कत होगी, फिर नीचे में हो सकता है मार्केट फिर से आपको 110,000 के आसपास आने की कोशिश करे। लेकिन अभी के लिए 10,500 का सपोर्ट ग्वारगम में आप मान के चल सकते हैं। ऊपर में जो संभावना है मुझे लग रही है आज के सेशन के लिए 11,000 तक की संभावना मुझे बनती हुई दिख रही है। 11,000 के ऊपर जाता है तो 11,200 तक जा सकता है। ओवरऑल ग्वार में मुझे लगता है आज के लिए मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। निचले स्तरों पर खरीदारी के अवसर आपके लिए ग्वार में बनते हुए दिखेंगे। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 5630 के आसपास का सपोर्ट है। 5630, 5640 ये सपोर्ट रहेगा। मार्केट जब भी आपको 5700 के आसपास मिलेगा तो 5630, 5640 का सपोर्ट मान के खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। और ऊपर में 5850 तक की संभावना आपको आज के सेशन के लिए बनी हुई है। 5850 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है वो 6000 का लेवल है। तो ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड हो, दोनों में खरीदारी के मौके आपको निचले स्तरों पर अभी भी बने हुए हैं। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो सप्लाई तो लगातार कम ही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी मैं देख रहा था लगातार धीरे धीरे अगर आप मौसम के हिसाब से जाएंगे, वेदर के हिसाब से जाएंगे, तो 2026 थोड़ा सा गर्म रहने वाला है। मॉनसून थोड़ी सी कम रहने वाली है। बहुत सारी एजेंसियां बहुत सारा फोरकास्ट लेके आ रही हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें मार्केट में आनी शुरू हो जाएंगी। लोग इस पर बोलना शुरू कर देंगे, और अल नीनो फिर से इस बार 2026 में आने वाला है। उसके चलते आप देखेंगे इस बार इस साल थोड़ी सी कम बारिश होगी। और जब भी कम बारिश की बातें होती है, ग्वार का जो मार्केट है जनरली बढ़ने की कोशिश करता है। पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरली ग्वार का रहता है। अनसर्टिनिटी जो बनी हुई है अभी टैरिफ को लेके, देखते हैं क्या रहता है। अभी तक कुछ क्लियर कट निकल के आया नहीं है। 500% का टैरिफ की बातें हो रही हैं, लेकिन वो कितना वाइबल होगा, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, भविष्य में क्या होगा, वो बात की बात रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी निचला स्तरों से पॉसिबिलिटी बनती रहेगी। लेकिन एक चीज़ और है, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने यूरोपियन नेशंस पे 10% का टैरिफ लगाया है। तो ट्रेड टैरिफ, जो ट्रेड वॉर है, फिर से गहराता हुआ दिखा है ग्लोबल मार्केट में। और जब भी ऐसा होता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि छोटे छोटे लक्ष्य के लिए ट्रेड करें, बहुत लंबा लेके बैठ के नहीं चलना है, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी सारी अनसर्टिनिटी बनी हुई है।
और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि फरवरी के महीने में जो ग्वार का मार्केट है जनरली डाउन साइड में आता है, तो ये अगले 10 दिन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ग्वार में बनते हुए दिख सकता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य के लिए ट्रेड करें, प्रॉफिट मुनाफा बुक करने की कोशिश करें, और जो भी गिरावट होती है गिरावट पे खरीदारी करें। तो इस हिसाब से आपको ग्वार में अपनी रणनीति आज के लिए रखनी चाहिए। मसालों पे अगर आप बात करें तो मसालों में हल्दी में कल हमने देखा था 18,200 का लेवल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 18,200 के आसपास मार्केट आ सकता है, और 18,200 का जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखा है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी क्रॉप सीजन, हल्दी का नया सीजन आ रहा है, मुझे लग रहा है हर उछाल पे मुनाफा वसूली बनती हुई दिखेगी। बहुत ज़्यादा बाइंग में बैठना अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की रह सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे तो न्यू क्रॉप के ऊपर फोकस रहेगा। और जैसे जैसे ये जनवरी का महीना बीतते जा रहा है, फ्रेश अराइवल मार्केट में बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। उसके चलते होगा क्या कि जो अपसाइड वाला विंडो है वो थोड़ा सा बंद होते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पे भी थोड़ा सा बिकवाली आपको 18,200 18,300 मान के चलिए आज के लिए रेजिस्टेंस रह सकता है। इन स्तरों पे आपको बिकवाली के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। अगर 18,200 18,300 के ऊपर जाएगा तो जो नेक्स्ट लेवल हमने देखा था 19,300, वो लेवल निकल के आएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है 18,200 18,300 और थोड़ा सा हो सकता है कि इन स्तरों पे आपको अवरोध फेस करने के लिए मिले। मार्केट फिर से आपको 16,800 16,400 तक आने की कोशिश करे। तो हायर लेवल पे जो भी उछाल मिल रहा है बिकवाली के मौके आपको हल्दी में अभी बनते हुए दिखेंगे। जल्दीबाजी में खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ी गिरावट का वेट करें, उसके बाद फिर देखेंगे हल्दी में खरीदारी करेंगे। लेकिन अभी के लिए उछाल पे बिकवाली बनेगी आपको। जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा में जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट बना हुआ है, मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों के साइड से। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था जीरा के ऊपर, आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे, कमोडिटी समीक्षा चैनल में। और उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था जीरा में पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा ड्रायर है, और उसके चलते लगातार सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा आपको। जीरा में आने वाली जो क्रॉप है उसमें भी कमी दिखाई जा रही है। और इस बीच में एक और न्यूज़ आ रहा है कि 22 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच में गुजरात में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो उसके चलते जीरा की क्रॉप को नुकसान की संभावना भी निकल के आ रही है, उसके चलते भी सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है कि 300 25 400 तक मार्केट आज के सेशन के लिए जा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम 26,000 की सीधे बात करेंगे। तो अभी के लिए जो भी गिरावट रहती है उस पर खरीदारी का मौका है। आज के सेशन के लिए 24,400 का जो लेवल है सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे निकलता है तो 23,900 23,700 ये सपोर्ट रह सकता है। तो जो भी गिरावट रहेगी आज के सेशन में जीरा में खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। ट्रेंड अभी जीरा का पॉजिटिव रहने वाला है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में जो लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे एग्जैक्ट वही लेवल 11,800 11 के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है। और कल का जो हाई बना था 11,898 के आसपास, वहां से मार्केट फिसलते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट ओवरबॉट में जाते हुए दिखा है धनिया का, थोड़ी मुनाफा वसूली धनिया में होती हुई दिख सकती है। जो गैप है अगर आप देखेंगे कोटा मार्केट का और वायदा बाजार का, ये गैप 1,000 रुपये से ज़्यादा का होते हुए दिखा है। इसके चलते मुझे लगता है कि वायदा बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली नीचे में संभव है। हो सकता है मार्केट आपको 11,300 तक आने की कोशिश करे, तो वो जो भी उछाल मिलेगा वहाँ पे बिकवाली आपको बनती हुई दिखेगी। रेजिस्टेंस अभी के लिए मान के चलिए अब 12,000 का रेजिस्टेंस आपके लिए बना हुआ है, 12,000 से लेके 12,200 तक का। वही अगर आप कैस्टर सीट की बात करेंगे तो कैस्टर सीट में मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में चलते हुए दिख रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ से उछाल बनते हुए दिखेगा। नीचे में एकदम सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखा है। तो 6300 का एक मुझे लगता है कि सपोर्ट लेके और मान के खरीदारी के मौके आपको कैस्टर सीट में बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्दी मार्केट आपको फिर से 6600 से लेकर 6800 तक जाते हुए दिख सकता है। कुक्कुट में बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि कुक्कुट में अभी क्या करना चाहिए। कुक्कुट में देखिए अभी जो सिनेरियो है कुक्कुट में, अगर आप टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी मार्केट ओवर बॉट रीजन में है, और बार बार मुनाफा वसूली इस काउंटर में हो रही है। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है मुनाफा वसूली आती है। नीचे में जो अभी सपोर्ट बना हुआ है 3230 का सपोर्ट बना हुआ है, और इसके नीचे अगर निकलता है तो जो संभावना निकल के आएंगी 3160 के आसपास निकल के आएंगी। ठीक है, तो धीरे 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 देखते हैं क्या रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उछाल अभी मिलेगा कुक्कुट में आपको बिकवाली बनती हुई दिखेगी।
खरीदारी के लिए थोड़ा-सा वेट करिए। मेजर ट्रेंड कुक्कुट का पॉजिटिव में ही है, ठीक है? मेजर ट्रेंड कुक्कुट का काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा-सा वेट करिए। थोड़ा ये मुनाफ़ा वसूली हो रही है, मुनाफ़ा वसूली का दौर थोड़ा खत्म होने दीजिए, उसके बाद खरीदारी के मौके आपको कुक्कुट में बनते हुए दिखेंगे। मेंथा में कल जो मैंने आपको बताया था 960 के आसपास मार्केट, वहीं से मार्केट घूमते हुए दिखा है और आज के सेशन के लिए भी मुझे लगता है मार्केट तेजी रहेगा। मेंथा का 1000 तक के लेवल ऊपर में बने हुए हैं, नीचे में 960। इलायची की बात करेंगे, इलायची में कल अगर आप देखेंगे, मैं देख रहा था केरला मार्केट में जो भाव थे 2500 के नीचे चल रहे हैं। 2460 से लेके 2493 के बीच में एवरेज बोलियां लगती हुई दिखी थी इलायची के मार्केट में। छोटी इलायची की अगर बात करेंगे और वायदा बाजार की बात करेंगे, जो एमसीएक्स पे ट्रेड होता है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है आपको 2640 के आसपास, और यहाँ से फिर से रिकवरी बनती हुई दिखेगी। एक ब्रेकआउट बहुत जल्दी आपको 2700 के ऊपर बनते हुए दिख सकता है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो लेवल आप देख रहे हो 2900 आपको आते हुए वादा बाजार में दिख सकता है। केरला मार्केट में भी आपको 2800 से लेकर 2900 के लेवल बहुत जल्दी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, घबराने वाली बात अभी इलायची में आपको बनती हुई नहीं दिख रही है। बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट तेज है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने 2000 का टारगेट दिया था, फिर आपने टारगेट घटाते जा रहे हैं। देखिए मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन एक ब्रह्म ब्रह्म वाली लाइन हो जाती है और पत्थर की लकीर हो जाती है। मार्केट सेंटीमेंट जैसा रहता है उसके हिसाब से हर कोई अपना टारगेट रिवाइज करता है, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री ही क्यों ना हो। कोई भी प्राइस, कोई भी लेवल जो रहता है वो समय के अनुसार रिवाइज होते जाते हैं। मार्केट जिस हिसाब से भागता है, जिस हिसाब से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से लेवल आपके चेंज होते जाते हैं। किसी के कहने से और किसी के बोलने से मैं अपने लेवल नहीं चेंज करता हूँ, मुझे जो लगता है वही मैं बोलता हूँ। अभी के लिए भी मैं वही बोल रहा हूँ, कल भी बोला था 1750 तक की संभावना भी बड़ी इलायची में बनी हुई है और बनी रहेगी। धीरे धीरे जो मेन तेजी आती है, देखिए ये जो टाइम रहता है जनवरी और 15 जनवरी के बाद, जनरली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भाव नहीं बढ़ते हैं, लेकिन इस बार फंडामेंटल कुछ अलग है। इस बार फंडामेंटल इसलिए अलग है क्योंकि इस बार रमजान भी जल्दी पड़ रहा है, और जिस हिसाब से सारे मसालों में तेजी है तो इलायची में भी तेजी आती हुई दिखेगी। इस बार एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी बेहतरीन आ रही है, स्पेशली अगर आप देखेंगे ग्वाटेमाला में जो प्रोडक्शन की कमी आई थी, इंडोनेशिया में प्रोडक्शन की कमी आई थी, उसका सीधा सीधा फायदा भारत को बनते हुए दिख रहा है छोटी इलायची में, और उसका असर आपको बनते हुए दिखेगा। वही अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो नेपाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी आई है, और उसके चलते आप देखेंगे सप्लाई को लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, और इसके चलते मार्केट सस्टेन करते हुए दिखा है। अगर आप पिछले 5-6 साल का एवरेज उठा के देखेंगे तो क्या बड़ी इलायची 1700-1800 ट्रेड करती है? नहीं, ये जनरली अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे ट्रेड करती है। 900-1000 रुपये की चीज़ अभी आज के डेट में आपको 1600-1700 रुपये में बिक रही है। तो कहीं ना कहीं तो सप्लाई में दिक्कत है, फंडामेंटल सपोर्टिव है, तभी तो मार्केट बना हुआ है। तो देखते हैं क्या रहता है बड़ी इलायची छोटी इलायची में, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रह सकती है। वहीं अगर आप देखेंगे सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में कल हमने देखा था मार्केट अभी और ज़्यादा तेज होते हुए दिखा, और लगभग 5500 के आसपास इंदौर मार्केट ट्रेड करते हुए दिखा था। मुझे लगता है कि सोयाबीन में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको कर लेनी चाहिए। इन स्तरों पे काफ़ी दिन से मार्केट ओवरबॉट में चलते हुए दिख रहा है, और जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल है, धीरे धीरे सरसों की भी न्यू क्रॉप आने को है, और जैसे जैसे मार्केट अभी है तो धीरे धीरे आपको मुनाफा वसूली इन स्तरों पे आती हुई दिखेगी। मील की एक्सपोर्ट पैरिटी अगर देखेंगे, सोयाबीन मील की एक्सपोर्ट पैरिटी काफ़ी ख़त्म हो गई है इस तेज़ी के बाद से। एक्सपोर्ट डिमांड न के बराबर है, इसके चलते मीलर्स के साइड से मुझे लगता है थोड़ी सी बाइंग कम होती हुई दिखेगी सोयाबीन में। तो मुझे लगता है थोड़ी सी मुनाफा वसूली इन स्तरों पर आपको सोयाबीन में कर लेना चाहिए। ये जो लेवल है 5500 के आसपास, यहाँ से मार्केट अगर नीचे में करेक्ट होते हैं तो फिर से मान के चलिए कि आपको 5000 तक के भाव आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, नहीं बता पाता है आदमी, तो कोशिश यही रहती है आप लोग तक पहुँचाएँ अपनी बातें। और अ, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल्स में आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानकारी मैं आपको दे सकूँ, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मेहनत करता हूँ तो मेहनत तो एटलीस्ट कहीं न कहीं आपको
दिखाना चाहिए। अगर आप लाभान्वित होते हैं मेरे वीडियो से तो एक तो लाइक आप लोग के साइड से ज़रूर ही बनता है, कुछ भी लिख दिया करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।